जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मीरा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और हर माह में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो साल 2025 के माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी है। मान्यता है कि षठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु का तिल से पूजन करना शुभ होता है। इस दिन तिल के प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में षठतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि और पूजा में तिल के प्रयोग को कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी तिथि पर पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण कर अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और उन्हें गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान कराएं। फिर धूप, दीप और अन्य पूजन की सामग्री के साथ तुलसी दल व तिल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप व विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके आरती कर लेनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग, स्नान, उबटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु जी की पूजन कर तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगले दिन व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देकर विदा करें। माघ मास की षठतिला एकादशी पर तिल का दान करने से आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न काल के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर व्रत को खोल लें। अब बात करते हैं षठतिला एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में। तो दोस्तों, इस एकादशी के व्रत में नियमानुसार व्रती को संभव हो तो जमीन पर सोना चाहिए, किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन न तो तुलसी दल तोड़ना चाहिए और न ही तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए। षठतिला एकादशी के दिन पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं साल 2025 में षठतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दूं, वर्ष 2025 में षठतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि शुरू होगी 24 जनवरी 2025 को रात्रि में 7:20 पर और एकादशी तिथि खत्म होगी 25 जनवरी 2025 को रात्रि में 8:20 पर। दोस्तों, षठतिला एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12:26 से लेकर सुबह 9:20:59 तक। एकादशी व्रत पारण की कुल अवधि होगी लगभग 2 घंटे 8 मिनट। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।